ही ऐसा है कि जो भक्त और भगवान दोनों को अधीन रखता है। प्रेम ईश्वर का भी ईश्वर है। थोड़ा सा प्रेम करो तो इतना महान ईश्वर, देखो अर्जुन का रथ हाँक रहा है। इतना महान ईश्वर भक्तों की आज्ञा का पालन करने के लिए हाथ जोड़े खड़ा हुआ है। इतना महान ईश्वर देखो बालक बन करके नंद यशोदा के आंगन में खेल रहा है, दशरथ कौशल्या के आंगन में खेल रहा है। ये प्रेम विवशता ही तो है। एक बार देवर्षि नारद जी भगवान के दर्शन करने नंदालय में गए तो पहले मोटी मोटी डेहरी होती थी, घर की देहली होती थी, मोटी देहली होती थी। तो नंद बाबा की मोटी देहली, लाल जी घुटनों के बल चल के गए तो चढ़ने की कोशिश की तो हाथ और छाती ऊपर और चरण उठ गए। अब बीच में टंग गए तो रोने लगे। और देवर्षि नारद जी भगवान के दर्शन करने गए थे तो देखा ये वो भगवान जिन्होंने अपना एक चरण बढ़ाया तो ब्रह्मलोक तक पहुंच गया। वामन रूप में, वामन अवतार में एक चरण बढ़ाया तो ब्रह्मलोक, वो डेहरी नहीं नांग पा रहे तो उन्होंने कहा भगवान मैं उठा के आपको विराजमान कर दूं। तो बोले ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये मैया के लिए है। और रोने लगे मैया मैया। मैया भागती हुई आई और दासियों को डांटा, अरे मेरे लाला, और उठाकर। ये प्रेम विवश भगवान है, प्रेमाधीन भगवान है। इसीलिए प्रेम भगवान का भी भगवान है। जो प्रेम है वो भगवान का भी भगवान है। अगर प्रेम किसी के भी हृदय में प्रकट हो जाए तो भगवान वहीं उसकी अधीनता स्वीकार कर। देखो 56 भोग में भगवान ने कभी सराहना नहीं की, लेकिन प्रेम से सबरी मैया के जूठे बेर पाए, सुदामा जी के चावल नहीं तंदुल पाए टूटे हुए। और जो विदुरानी जी है केला फेंक देती थी, छिलका अगर भक्त बावरा है तो भगवान भी परम ज्ञानी होते हुए बावरे ही है। विदुर जी आए, उन्होंने देखा कि विदुरानी तो जो गूदा है वो तो फेंक रही और छिलका मुंह में उनको होश ही नहीं है। तो विदुर जी ने दबकाया, अरे बावरी ये क्या कर रही है? और जब गूदा पवाने लगे तो कहा चाचा जी अब वो स्वाद नहीं है। जो प्रेम में स्वाद है वो केले में स्वाद, भगवान केला थोड़ी खा रहे, भगवान तो प्रेम पा रहे हैं। प्रेम तो प्रेम एक ऐसा तत्व है जो भगवान को भी अधीन किए हुए है और भक्त को भी अधीन किए हुए है। और चराचर जगत